आज आप हम सभी का प्यारा कहूं, मालिक कहूं, अथवा हम सभी का एडमिनिस्ट्रेटर कहूं, वो एक ही शिव परमात्मा पिता है, जिसके आप हम सभी बच्चे बैठे हैं, देह के रूप में बहन भाई है। ऐसे परम प्यारे पिता के डायरेक्शन अनुसार ही ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का कार्य चलता है। भल कहा जाता आप फलाने जाहिर या ये है, पर सही बात में पूछेंगे इस संस्था को चलाने वाला कहा कि वही शिव परमात्मा पिता है, जिसकी हम एक डायरेक्शन कहूं, जिसको हम दूसरे शब्द में श्रीमत कहते हैं, उसके ही आधार पर ये हम सारी यहाँ सेवाएं करते हैं। आज हमारी सभा में हमारे देश के अनेक कार्य व्यवहारों को चलाने वाले आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स उपस्थित है, और हमारे बीच आज हमारे जस्टिस भी उपस्थित है। आप सभी बुद्धिजीवियों के सामने आज एक ये सवाल रखा हुआ है कि हमारे इस देश के समाज की मानव मात्र के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था में हरेक को संतुष्टि हो, हरेक प्रेम से, सम्मान से, संतुष्टि से, खुशी से कार्य करे। क्योंकि जहां एक दूसरे में सम्मान है, प्रेम है, वहां हर कार्य बहुत सहज सफल होता है। परंतु देखा जाता आज समाज से अथवा हर एक जीव प्राणी से पहला तो अपना जो स्वधर्म है, जिसको अपना परम प्यारा शिव परमात्मा पिता परमात्मा कहो, गॉड कहो, सुप्रीम सोल कहो, पावर कहो, अथॉरिटी कहो, जिसके आधार पर हम सभी चलते हैं, उसी को भूल गए। जिस भूल के कारण हर एक ये सोचता है मैं कोई भी अपने को छोटा नहीं समझता, परंतु हर एक समझता है मैं बड़े से बड़ा हूं। और अगर दो शब्दों में कहूं कि जो भी अपने दफ्तर में आप सभी इतने दिन रात मेहनत करते, परंतु सवाल है
कि क्या दफ्तर में जो भी आप सब एडमिनिस्ट्रेटर्स कार्य करते, उसी के पीछे त्याग की, अन्य के लिए सद्भावनाएं है, या कहीं स्वार्थ है, या कहीं मैं बॉस हूं, मैं ये हूं, ये, चाहे उनको अपमान शब्द कहें या नशा कहें या ये सम्मान समझते। क्या इनसे हम अपनी सेवाओं में जो सफलता चाहे पा सकते? जहां स्वार्थ है वहां सफलता नहीं, जहां अभिमान है वहां मान नहीं, जहां प्यार नहीं वहां सहयोग नहीं, जहां सत्यता नहीं तो कहाँ झूठ पाप होता, तो सत्यता नहीं तो क्या वो हमें अपने कार्य व्यवहार में महानता देंगी, समाज को मिलेंगी, देश को मिलेंगी? नहीं। इसलिए हमें उस परमात्मा पिता की ये आज्ञा है कि वास्तव में ये देश जहां स्वर्ग था, जैसे चक्कर में बनाया जाता, बताया जाता, कब ये चक्कर में सतयुग था, कब त्रेता थी, कब द्वापर था, पर आज के हिसाब में समय के अनुकूल कलह युग है, जिसको झूठ का युग कहते हैं। तो कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ गोल्डन एज, कहाँ आयरन एज? तो समय के अनुसार भी कहीं का वो जो सचखंड स्थापना की भावना चाहिए वो आज नहीं रही है। भारत में सचखंड था जब सत्य युग था, पर आज झूठ खंड अर्थात आयरन एज है। तो हम आपको कहेंगे कि समय आया है इस युग के भी परिवर्तन होने का। आज ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये इतने कार्य करने का विशेष ये भी आप सबके लिए सद्भावना कहूँ संदेश है कि समय की भी बहुत बड़ी सूचना होती, बलहारी होती। ऐसे समय पर ही आप सबके सत्य पिता सतयुग लाने के लिए, स्वर्ग लाने की प्रेरणा देते, कार्य कराते। उसी के ही डायरेक्शन अनुसार आज ये कार्यक्रम यहाँ रखे हुए हैं और हमें बहुत बड़ी आशा है, जैसे कि हमारे जज साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप लोग कल में आपस में इस विषय पर लेन देन करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। तो हमारी ये आशा है कि आप हमारे देश के चारों तरफ से आए हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर ऐसी कार्यप्रणाली बनाओ जो सारे देश के, समाज के, बल्कि गवर्नमेंट से लेके सभी को ये देन मिले कि आओ हम सभी मिल करके ऐसी आध्यात्मिकता की क्रांति लाए, अथवा अपने अपने कार्य में
ऐसी वैल्यूज की धारणाएं करे जिससे स्वयं का भी परिवर्तन हो और सर्व का परिवर्तन हो। कहा जाता जब स्वयं निर्माण करेंगे तब विश्व का नव निर्माण होगा। तो स्व के निर्माण के लिए स्व को निर्माण चित्त बनना है। जो स्व अहंकार के अंदर चलता उनको परिवर्तन कर स्व को निरहंकारी बनाओ, निर्माण चित्त बनो। तो जब खुद निर्माण बनेंगे, खुद का निर्माण करेंगे, तब विश्व नव निर्माण होगा। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा भारत, कहते ही है हमारा भारत, हम सभी को ये नशा है कि हमारा प्राचीन भारत क्या था और आज क्या है। जरूर सभी को ये अफसोस होता कि अपने देश कितना महान था और अपना देश क्या हो गया है। उनका कारण हम सभी भाई बहने जवाबदार है, हम सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगी, हम नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को कहेंगे, वो सुधरेगा क्या। आज बाप है, कहेगा बेटा ये स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, बेटे को कहे अच्छा नहीं है और खुद स्मोकिंग करेंगे तो क्या वो बेटा मानेगा? क्या मानेगा? नहीं मानेगा। खुद अगर कोई न कोई प्रकार से अपनी कार्य व्यवहारों में वो सत्यता नहीं रखेंगे तो क्या और पीछे वाले करेंगे क्या? नहीं। कहा जाता जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। इसीलिए भगवान ने भी कहा है, हे अर्जुन तू उठ। किस लिए कहा? वो युद्ध के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन कहा ये जो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि के पीछे तुम्हारी मोह ममताएं है, जरा तू उन सभी को त्याग। जहां त्याग होता वहां भाग मिलेगा, बिना त्याग भाग नहीं। तो पहले हमारे में ये पहली आनी चाहिए कि हम अपने आप में कहां तक त्यागी है। हमारे इसमें 3 असूल है, त्याग, तपस्या, सेवा। जितना जितना त्याग करेंगे और जितना जितना तपस्या करेंगे उतना उतना सेवा में सफलता होती। जीवन का धर्म को फर्ज है सेवाधारी, हम सभी सेवाधारी हैं। बाबा जी कहते आज बाप माँ बच्चों के मालिक हो। बाप तो मालिक है ना बेटे का, पर दूसरे तरफ में माँ बाप बच्चों का सेवादारी है। कमाते हो जीवन भर, इतना खून पसीना देके किसके लिए? बच्चों के लिए ना। तो बच्चों के सेवादारी हो ना। तो हम सभी एक दूसरे के सेवादारी है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, हम सभी सेवादारी है। ऐसी जब भी हम अपने आप में ऐसी दृष्टि रखेंगे, कहा लव एंड लॉ, ऐसे जब भी हम प्रेम से सद्भावनाओं से चलेंगे तो आप बहुत जीवन में, समाज में, घर में, गृहस्थी में, देश में कितनी सफलता पा सकते वो आप खुद अनुभव करेंगे। इसलिए इस राजयोग के द्वारा ही हमें ये सब शक्तियां मिलती है, इस राजयोग के द्वारा ही हमें ये सब प्रेरणाएं मिलती है जिससे हम ये कार्य कर सकते हैं। हम कई बार कहती राजयोग कितना सहज सिंपल है,
आप सभी वास्तव में सब राजयोगी हो। राजयोग का भावना ही है अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनो। बस इतनी उल्टी हो गई है कि है कर्म इंद्रियां अपनी, लेकिन अपनी कर्म इंद्रियों का आप खुद कंट्रोलर नहीं रहते। ये आंखें है, सभी को बड़े प्रेम से देखो, न कि गुस्से नफरत से देखो। ये मुख मीठे बोल के लिए है, न कि कड़वे बोल के लिए है। हम आपसे पूछे, ये कर्म इंद्रियां सब आपकी है, आपका सभी अपने कर्म इंद्रियों पर शासन है। हम एडमिनिस्ट्रेटर्स तो बने, लेकिन अपने कर्म इंद्रियों के एडमिनिस्ट्रेटर्स बने हैं सभी। बस ये राजो पहले सेल्फ का एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है। ऐसे जो करेंगे वो सभी को उसी भावना से सहज कर सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इसलिए हमें वो सपना कहूं जरूर साकार होगा कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आज यहाँ पहुंचे हैं, वे ऐसी आपस में रोहन करेंगे, लेन देन करेंगे, लेकिन करने के साथ यहाँ तक ही नहीं छोड़ के जाना है, लेकिन ऐसी शादी लेके जाएंगे जो जहाँ जहाँ पर आए हैं वहाँ वहाँ ये ऐसा उनका कार्य को आगे करे, ताकि कहा जाता एक से एक, एक से एक, एक से एक करके हम सारे भारत के अंदर ऐसा कार्य करके हम भारत में सच्ची एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, जिससे सबको शांति, सुख, प्रेम, आनंद सब प्राप्त हो। जैसे कहा जाता कि जीवन की सच्ची वैल्यूज मिले, और हमारा ये जो डायमंड जुबली ईयर है उसी से हमारी एक ही आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आओ हम सब मिल करके सच्चे डायमंड बने, औरों को बनावे और इस भारत को सच्चा हीरा बनावे। इसी आशा के साथ। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का आदि सिंध हैदराबाद 1937 में स्थापना हुई, जो कि अभी पाकिस्तान पार्टीशन बाद हम 1950 में माउंट आबू आए। 14 बरस हम सभी ने हैदराबाद के बाद कराची में रह के शिव परमात्मा पिता की स्मृति में निरंतर रहते त्याग और तपस्या का विशेष अभ्यास किया, और बाद में जब भारत में आए तो ये पिताश्री का अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि शिव बाबा
जिसको निराकार परमात्मा पिता सभी मानते गाते, उसी की परवेशता रही और वो ही ब्रह्मा बाबा उनका माध्यम रहा। और फिर ये प्रेरणा रही कि सर्व देश विदेश के अनेक आत्माओं को ये शुभ संदेश मिले कि कैसे स्व कल्याण से विश्व का कल्याण हो, अथवा ये विश्व जो कि आप सभी अनुभव करते कि कितनी पति दुखी हो गई है, उनको पावन सुखी बनावे। उसी उद्देश्य से अनेक देश के चारों तरफ में हम बहनों को संदेश देने निमित्त निमंत्रण मिलता गया और धीरे धीरे अनेक चारों तरफ अपने सेवा केंद्र बढ़ते गए और समय आया तो 1968 में 69 जनवरी में पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा का ये व्यक्त स्थूल शरीर त्यागने के बाद अव्यक्त संपन्न स्थिति, जिसको कि फरिश्ता स्थिति कही जाती, और उसी संपन्न स्थिति में रहते आज भी वह अपने संपूर्ण रूप से हमारी शिक्षाएं देते, पालना करते, प्रेरणाएं देते और हमें उन्नति की राह बढ़ाते ले चलते। ये एक बड़ी अनुभव कहो साक्षात्कार की बात है कि कैसे पिताश्री अथवा निराकार शिव परमात्मा और साकार प्रजापिता ब्रह्मा ये हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये ज्ञान और राज्यों की शिक्षाएं देता आता है। और प्रेरणा अनुसार 1973 में विदेश में भी धीरे धीरे सेवाएं शुरू हुई और आज भी 64 देशों में विदेश के चारों तरफ पांचों कॉन्टिनेंट में हमारी ये सेवाएं चलती रहती, चाहे अमेरिका, चाहे रशिया, चाहे एशिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूरोप, चाहे जर्मनी, यूके आदि। और विदेश का हेड ऑफिस लंदन है और उन सभी का हेड ऑफिस माउंट आबू है। विशेष हमारी सारी इस राज्यों का उद्देश्य है कि हर मनुष्य आत्मा अपनी उन्नति करे। जैसे कि आप सब मानते हैं कि मानव का विशेष अगर है ऊंचते ऊंच महान आत्मा तब माना जाता जबकि उसमें नैतिकता है, मॉरल है, दैवी गुणों की विशेषताएं है, क्योंकि सच्ची मूल्य है मनुष्य के लिए जीवन में दैवी गुणों को धारण करना। जैसे आप भी मानते कि हमारे पूजक जिन्हों को कहा ही जाता मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ईश्वरी मर्यादाएं क्या है वो मानव को जानना, पहचानना और उसी पर चलना। अगर ये हर एक किसी को जान लेवे तो आज जो अपने देश चाहे विदेश चाहे विश्व के अंदर कई प्रकारों की घटनाएं हैं, हिंसक आदि आदि, वे वैर विरोध मिट सकते और बहुत प्रेम से सुख शांति चैन की दुनिया बना सकते। इसी से हमारी ये देश विदेश में भी
संदेश दिया जाता, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती, और इसी उद्देश्य से कि कैसे आओ हम सब मिल करके स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व कल्याण से विश्व कल्याण, स्व उन्नति से सर्व की उन्नति हो, उसी उद्देश्य से हम सब तरफ में संदेश देते, सेवाएं करते, इसी शुभ भावना से कि हमारा विश्व महान था, महान अवश्य होगा, ये निश्चय है, और उसी निश्चय आधार से हम आगे कार्य में तत्पर रहते। और हमारी सेवाओं के प्रति अनेकों का उद्देश्य रहता कि आप सभी ये खर्चा कहाँ से लाते। हम आपको बताएं कि हमारे पास में कहा जाता कि धन संपत्ति ये कोई सदा मानव की न थी न है। सच्चा धन है अविनाशी धन, जिसको ज्ञान धन कहा जाता, जो ही हमें परमात्मा पिता से मिलता है। बाकी इस सेवा केंद्र हमारे सब जो अपने ज्ञान में चलने वाले भाई बहने हैं, उन स्टूडेंट्स के ही निमंत्रण पर चलता है, और उन्हों के ही सर्व के शुभ भावना और तन मन धन के सहयोग से चाहे यहाँ चाहे विदेश में सेवा ही चलती है। इसलिए हम न कोई फंड न भेटा चंदा लेते, क्योंकि ये कोई ज्ञान धन कोई इस पैसों पर नहीं बिका जाता, ऐसी हमारी मान्यता है। और ये तो है दिल की सच्ची भावनाओं का, तो सच्ची भावना के ऊपर कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी शुभ भावनाओं को आप सभी भी, मुझे खुशी है कि ये हमारा जो टीवी आदि जो भी माध्यम है, इससे मानव मात्र को ये संदेश देंगे कि अब समय है स्व की कल्याण करने का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति।